बहुत लोग सोचते हैं कि घर पर मिठाई बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नारियल बर्फ़ी की, बहुत ही इजी रेसिपी है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे और कोई भी आसानी से ये रेसिपी फॉलो करके घर पर एकदम मार्केट जैसी नारियल बर्फ़ी बना सकता है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नारियल लीजिए और उसका जो छिलका है उसे अच्छी तरह से आप उतार लीजिए इस तरह से, और इसे अब हमें ग्रेट करना है। हमें ग्रेटेड नारियल चाहिए करीब 2 कप। तो इस नारियल को हम अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे जब तक ये 2 कप के बराबर नहीं हो जाता। ग्रेटर में जो सबसे छोटे होल्स होते हैं वहाँ से हम करेंगे ताकि बिल्कुल बारीक जो ये नारियल है ग्रेट हो। अब ये नारियल अच्छी तरह से ग्रेट हो चुका है, तो एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच घी। घी डालकर इसे अच्छी तरह से हमें मेल्ट होने देना है, और जब ये मेल्ट हो जाए तो जो गैस स्टोव है उसकी हीट बिल्कुल लो कर लीजिए, उसकी आंच बिल्कुल कम कर लीजिए, और फिर इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। अभी जो 2 कप नारियल ग्रेट किए थे हमने वही इसमें डाल देंगे, और फिर इसे हम इस तरह मिलाएंगे, और मिलाते हुए करीब 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे बिल्कुल लो हीट पर ही। बस हमें चाहिए कि जो नारियल और घी है आपस में अच्छी तरह से मिल जाए, और करीब 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से ये अच्छी तरह से मिल चुका होगा। तो अब इसमें हमें डालना है 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। जो नेस्ले का मिल्क मेड आता है, इजीली मार्केट में मिल जाता है, वही मैंने इसमें डाला है। और इसको डालने के बाद हम एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। करीब 2 मिनट तक पकाना है, जब तक कि आप देखें कि ये जो मिक्सचर है ये पैन को छोड़ने नहीं लग जाता। पैन की जो साइड्स हैं वो एकदम क्लीन हो जाएंगी और ये जो मिक्सचर है आपस में एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तब आपको पता लगेगा कि ये जो बर्फ़ी का मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह से अब साइड्स को ये मिक्सचर जो है वो छोड़ने लग गया है और आपस में एक तरफ ये देखिए इकट्ठा हो चुका है। तो ये जो बर्फ़ी का मिक्सचर है अब बिल्कुल रेडी है। अब हम लेंगे कोई भी ट्रे, या फिर आपके घर में थाली होगी, कोई भी थाली आप यूज़ कर सकते हैं, और उसे घी के साथ आपको अच्छी तरह से ग्रीस करना है। एक बार ये अच्छी तरह से सारी साइड से आप ग्रीस कर लीजिए। फिर ये जो बर्फ़ी का मिक्सचर हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। अब जितनी थिकनेस आपको बर्फ़ी की चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही ये मिक्सचर जो है इसे एक तरफ हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, ये देखिए। और एक बार ये अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाए तो इसे हमें स्मूथ करना है। तो इसे स्मूथ करने के लिए कोई भी स्पैचुला आप लीजिए और उसे एक बार अच्छी तरह से घी उसके ऊपर लगा लीजिए, और उसी से इस तरह प्रेस करके हम इसे स्मूथ करेंगे। अगर आप स्पैचुला पे पहले से घी लगा लेंगे तो उसे स्मूथ करना ईजी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से जो इसका टॉप है और इसकी जो साइड है उसे हम स्मूथ कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से पिस्ते। जो भी ड्राई फ्रूट्स या फिर नट्स आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बादाम, काजू, किशमिश, कुछ भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। और फिर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल भी इसके ऊपर डाल देंगे। इससे ये खाने में और टेस्टी हो जाएगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। बस इसे प्रेस करेंगे इस तरह से ताकि ये ड्राई फ्रूट्स और नारियल इस पर अच्छी तरह से लग जाए, और फिर इसे हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। करीब आधे घंटे में ये ठंडा होके रेडी हो जाता है, तो इसे रख देते हैं हम फ्रिज में। और ये देखिए आधे घंटे के बाद अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे हम कट कर लेते हैं पीसेस में। बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रही है ये देखिए इस तरह से आप इसे कोई भी शेप आपको पसंद है उसमें कट कर लीजिए। और अब ये बर्फ़ी, हमारी जो नारियल की बर्फ़ी, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब कोई त्योहार हो या फिर आपका मीठा खाने का मन करे तो इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I'll see you guys in the next video. Till then, have a wonderful day and thank you for watching, guys.